नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अनूपपुर से आ रही खबर के साथ। श्रद्धालुओं से भरी बस की जो ट्रक है उससे टक्कर हो गई। आपको बता दें कि 30 से 35 श्रद्धालुओं को चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती हैं। दुर्ग से महाकुंभ जा रही थी ये बस जिसकी टक्कर हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र के वेंकट नगर का यह मामला बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकरा गई। बस और ट्रक की टक्कर देखिए और बस का जो सामने वाला हिस्सा है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और ट्रक जो है बस के आगे वाले हिस्से में घुस चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर ये टक्कर कितनी जबरदस्त, कितनी भयानक है वो तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। 30 से 35 श्रद्धालुओं को चोट लगी है। रवि संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, श्रद्धालुओं को लेकर क्या अपडेट, क्या वो अब ठीक हैं और ड्राइवर को लेकर क्या जानकारी, टक्कर कैसे हुई? ये जो ट्रेलर चालक था वो काफी तेज गति से था और जिसके बाद वो टर्निंग थी जिसे समझ में नहीं आ रही थी, आमने सामने से भिड़ंत हो गई जिसमें से 30 से 35 लोगों को काफी चोट आई है। जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोट है, कुछ लोगों को गंभीर चोट है। जिनको गंभीर चोटें हैं उनके प्राथमिक इलाज करने के बाद जिला अस्पताल अनूपपुर भेजा जाएगा और बाकी लोग का यहाँ प्राथमिक इलाज किया जा रहा है, जिससे अब कह सकते कि जो अब स्थिति है वो कंट्रोल पर है। और यहाँ पर बैकट चौकी भी जो प्रभारी है यादव जी वो भी यहाँ पर मौजूद है और जितने ज्यादा राहत देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया रवि जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां 6 साल के बच्चे की हर्ष फायरिंग की वजह से मौत हो गई है। बच्चा शादी समारोह में खाना खाने के बाद पिता के साथ घर लौट रहा था। मैरिज गार्डन के बाहर अभिषेक नाम का जो बदमाश है कट्टे से हर्ष फायर कर रहा था और इस बीच गोली बच्चे को लग गई। आनंद फानन में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन दुखद ये कि बच्चे की मौत हो गई। जौरा के शिवहर धर्मशाला के सामने की घटना है। बदमाश अभिषेक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, साथ ही आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। 6 साल के बच्चे की हर्ष फायरिंग की वजह से मौत हो गई। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक तो पहले ही मनाही है हर्ष फायरिंग पर, बावजूद इसके लोग जो हैं बिना प्रशासन कानून के खौफ के हर्ष फायरिंग करते हैं और इसकी वजह से 6 साल का मासूम अब नहीं रहा। अमित, क्या जानकारी आपके पास? अमित, क्या आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल देखिए, हर्ष फायरिंग को लेकर के पूरी तरह से हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद भी हर्ष फायरिंग के मामले हैं वो थम नहीं रहे हैं। मुरैना में देखा जाता है कि अक्सर हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है। देर रात को एक युवक जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है वो मैरिज गार्डन के जस्ट सामने हर्ष फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान गप्पू नाम का युवक था जो मासूम 6 वर्ष का, वो अपने पिता के साथ बाहर लौट रहा था, यानी कि शादी समारोह में शामिल होकर के फ्री होकर के घर के लिए जा रहे थे। तभी जो अभिषेक नाम का युवक था उसने फायरिंग किया और गोली जाकर के गप्पू के सीने में जा धंसी, जिस वजह से आनंद फानन में उपचार के लिए जोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। लेकिन दुखद घटना यह है कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद जौरा थाना पुलिस ने आरोपी अभिषेक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसके बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये जो फायरिंग की गई थी वो भी अवैध कट्टा यानी कि अवैध हथियार से फायरिंग की गई थी। फिलहाल इन सभी की जांच कर रही है पुलिस और आरोपी की भी तलाश कर रही है। उसके बाद अन्य खुलासे भी होंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि दोनों आरोपी और जो मासूम था दोनों ही पड़ोसी बताए जा रहे हैं और एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। कोटा के चांदनी चौक इलाके में ओशियन डिफेंस एकेडमी के पास गोली चली है। पार्षद चुनाव में जीते कांग्रेस के प्रत्याशी के जश्न में फायरिंग हुई। ओशियन एकेडमी के संचालक नंद किशोर ने एयरगन से फायर किया। विजयी जुलूस के बाद कार्यकर्ताओं के शोर मचाने से नाराज एकेडमी संचालक ने एयरगन से फायर किया। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को छर्रा लग गया। नाराज कार्यकर्ता ने एकेडमी संचालक के घर पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। आरोपी एकेडमी संचालक नंद किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घायल युवक को एम्स में भर्ती किया गया है। सरस्वती नगर थाना इलाके में ये वारदात हुई है। तो लगातार इस तरीके से फायरिंग करने के मामलों में कमी नहीं आ रही है और बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसे मामले। ये दिखाते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो अपने शौक के चक्कर में, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के चक्कर में कानून और प्रशासन को दरकिनार कर रहे हैं। रायपुर में
फायरिंग से सनसनी फैल गई। कोटा के चांदनी चौक इलाके में ओशन डिफेंस एकेडमी के पास गोली चली है। पार्षद चुनाव में जीते कांग्रेस प्रत्याशी के जश्न में फायरिंग हुई। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, हिरासत में ले लिया गया है जिसने फायरिंग की थी और अब क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? युगल से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार फायरिंग से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं और इसमें अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। जबलपुर की बात करेंगे। शादी समारोह में विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। बीच बचाव कर रहे युवक की चाकू मारकर हत्या हुई है। विवाद कर रहे दो लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। चाकू मारकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गढ़ा थाना क्षेत्र के शक्तिनगर की यह घटना बताई जा रही है और यहां पर शादी समारोह में विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। बीच बचाव कर रहे युवक की हत्या कर दी जाती है। विवाद कर रहे दो लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। चाकू मारकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के देवास में नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्तों साधु संतों पर थूकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विशेष समुदाय के युवकों ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को रोककर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके ऊपर थूक दिया। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं और हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा और पूरे इलाके में उनका जुलूस निकाला, जिसका वीडियो वायरल है। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी जुलूस के पीछे पीछे नारे लगाते दिखाई दिए। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश के देवास में नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्तों साधु संतों पर थूकने का आरोप है। विशेष समुदाय के लोगों ने युवकों ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को रोककर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद देखिए जुलूस निकाला गया है इन लोगों का। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु और हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में शिकायत भी की इसकी, जब तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा और पूरे इलाके में उनका जुलूस निकाला। और फिर आप सुन सकते हैं जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए भी कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुलूस के पीछे पीछे नजर आ रहे हैं और जयकारे लगाते हुए भी वो सुनाई दे रहे हैं। वरुण राठौर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, तीनों की तो पहचान हो गई है जिन लोगों ने थूका था। अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? जुलूस निकाल के संदेश दिया गया कि इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है असामाजिक तत्वों द्वारा थूकने का पूरा मामला है और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की जा रही है। घटनास्थल पर जो है विभिन्न हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनकी बैठकें भी हुई है और जो है नगर बंद करने का निर्णय जो है लिया गया है और आंसुका लगाने की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो तीनों आरोपी तीनों को जेल भेज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली के नांगलोई में एक घर में आग लग गई। वायरल उसका वीडियो हो रहा है। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि घर में मौजूद एक शख्स ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई है। गनीमत तो ये रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। सभी 5 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। आग लगी कैसे ये अब तक नहीं पता चल सका है, लेकिन एक शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये रिहायशी इलाका है। आप देखिए, अगर समय पर आग नहीं बुझाई गई होती तो फिर देखते ही देखते कई मकान और दुकान आग की चपेट में आ जाते। दिल्ली के नांगलोई में एक घर की ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां भयानक आग लगी। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि घर में मौजूद एक शख्स ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई और इस शख्स को भी दिखा रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से वो कूदता हुआ यहाँ नजर आया। गनीमत ये रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। 5 लोग और थे जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है।
और अब बात बैतूल की होगी, जहां फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल ने आग पर काबू पाया है। गंज थाना इलाके के काला पाठा की ये घटना बताई जा रही है और यहां फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो चुका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल ने आग पर काबू पाया है। गंज थाना इलाके के काला पाठा की ये घटना बताई जा रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 9 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भस्म आरती में प्रवेश को लेकर टिकटों की ये कालाबाजारी पर लगाम लगाएंगे। साथ ही मंदिर की व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। 2 डिप्टी कलेक्टर, 2 नायब तहसीलदार के अलावा 5 दूसरे अधिकारियों को मंदिर में नियुक्त किया गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 9 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि भस्म आरती में प्रवेश को लेकर टिकट की कालाबाजारी पर लगाम लगाया जा सके। आपको बता दें कि भस्म आरती के नाम पर कई हजार रुपए श्रद्धालुओं से ठग लिए जाते हैं और उन्हें टिकट के नाम पे फर्जी टिकट पकड़ा दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें समस्याएं होती हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए 9 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सतना से खबर, शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। बीच चौराहे पर बैठकर शराब पी रहा है। भरजुना के करसरा प्राथमिक शाला के शिक्षक मूलचंद कोल का वीडियो वायरल हुआ। नई बस्ती भल्ला डेयरी फार्म के पास खुले आम चौराहे पर शराब पी रहा है। स्कूल में भी शराब के नशे में ही जाने की कई बार शिकायत हो चुकी है। तुम स्कूल, ये मास्टर है सरकारी स्कूल का, स्कूल में पढ़ाती है, तो बताओ। अब रतलाम से खबर आ रही है, जहां सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार से मारपीट का मामला सामने आया। शिवगढ़ थाना इलाके के परनाला गांव की यह घटना है। अवैध शराब पकड़ने गए थे विधायक। शराब वाहन के ड्राइवर ने मारपीट की है। शिवगढ़ थाना पुलिस जांच में जुट गई है। आज शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर में शिवगढ़ बाजना रोड से मनासा की ओर गांव में रिमोट में शराब सप्लाई करने के लिए एक गाड़ी पूरी शराब की भरी हुई सप्लाई करने के लिए जा रही थी। मैंने उसको परनाला नाम के गांव में गाड़ी रोकी और रोकने के बाद उससे पूछा गाड़ी के अंदर में क्या है, आप कौन है, परिचय पूछने का कोशिश किया तो ड्राइवर ने मेरे साथ में मारपीट की और मेरा गला दबाने का भी प्रयास किया और मारपीट भी हुई मेरे साथ, के अलावा मेरे साथियों के साथ भी मारपीट हुई। और उसके बाद में फिर बहुत तेज गति से लापरवाही पूर्वक अपनी पूरी शराब से भरी हुई गाड़ी को वहां से पलटा करके और रतलाम बाजना रोड पर आकर के और बाजना रूट की ओर से उसने गाड़ी मोड़ ली। हमने उसका पीछा किया अपनी गाड़ी से और ओवरटेक करके और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। गाड़ी रोक करके और पुलिस को हमने सूचना करी। दुर्ग में आने वाले 2 दिन मुसीबत साबित हो सकते हैं। दरअसल 2 दिन पानी ही नहीं मिलने वाला। आज शाम से 2 दिनों तक शहर में पानी सप्लाई नहीं होगी। फिल्टर प्लांट के मेन राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आया है और पाइपलाइन की मेंटेनेंस के लिए आज प्लांट को शट डाउन किया जाएगा। भिलाई और रिसाली नगर निगम के हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे और 2 दिन थोड़े कष्टदायक हो सकते हैं पानी नहीं आने की वजह से। हालांकि टैंकरों को लेकर जानकारी मिल रही है कि समय समय पर टैंकर जो है वो इलाके में पहुंच जाएंगे। हालांकि ये देखना होगा कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कितनी सुविधा इन 2 दिनों में दी जाती है। खरगोन के महेश्वर की माला बेचने वाली वायरल हुई मोनालिसा को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। जैसा कि सबको मालूम है कि मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा फिल्म में काम करवाने के लिए मुंबई ले गए हैं, लेकिन इस बीच फिल्म प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं जो चौंकाने वाले हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में वसीम रिजवी ने सनोज मिश्रा को न सिर्फ शराबी कहा बल्कि मासूम लड़कियों को फिल्म में रोल देने के बहाने मुंबई बुलाकर उनके साथ गलत काम करने जैसे गंभीर आरोप लगाए।
इन आरोपों के बाद सनोज मिश्रा ने भी एक वीडियो जारी कर खुद पर लगाए आरोपों को अफवाह बताया। पूरे देश के सामने एक अपील कर रहा हूं मैं सबसे, और अपील यह है कि आप लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा कुंभ मेले में पिछले दिनों, जिसको भागकर वहां से आना पड़ा अपने घर, जहां पर उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और तमाम तरह की यातनाएं उसे झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने नहीं आया जो उसकी किसी भी तरह से मदद करे। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए, और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला, और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी। इस बीच वायरल गर्ल मोनालिसा का वीडियो भी सामने आया है। उनका ये वीडियो सनोज मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया, जिसमें वो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के पक्ष में अच्छी बातें बता रही हैं। मोनालिसा ने कहा कि वो अभी मुंबई नहीं गई हैं, मध्य प्रदेश में ही हैं और एक्टिंग और पढ़ाई सीख रही हैं। मेरे साथ मेरी बहन और बड़े पापा हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा भोसले है और मैं कोई बम्बई वगैरह कहीं नहीं गई। अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। देखो मेरी बहन है। मेरे पेंड्रा में युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। कार से स्टंटबाजी करते दिखे 3 युवकों ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और आप देखिए कैसे इन दिनों इस दौर में जो युवक हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते कानून और प्रशासन से। इतना ही नहीं, जान गंवाने तक से नहीं डरते हैं और इस तरह की स्टंटबाजी करते बीच सड़क पर नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहा है। कार से स्टंटबाजी करते 3 युवक दिखाई दिए हैं। युवकों ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं और कवर्धा में भी कुछ ऐसे ही छात्रों के खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया। कार ट्रैक्टर पर स्टंट करते छात्र दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों की मौजूदगी में यह स्टंट किया गया है। सरस्वती शिशु मंदिर पांडा तराई का यह मामला बताया जा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस के नेता ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन का कोई ज्ञान नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन और भागवत का कोई ज्ञान नहीं। वो जिस तरह की भागवत करते हैं वो बचकानी है। ऐसे लोगों को बुंदेलखंडी में उचक्का कहते हैं। वो सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के, हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मामले पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। साधु संत सनातन को गलत बताना नियत, गलत बोलने पर कांग्रेस को मजा आता है। आने वाले समय में कांग्रेस की बुरी स्थिति है। देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। बैतूल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक किसान ने अपनी 2 उंगलियों को इसीलिए पत्थर से कुचल दिया क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से पैसे नहीं निकल रहे थे। पीड़ित किसान मिश्रू कुमरे ने बताया कि उसकी उंगलियां उसकी परेशानी की वजह बन गई थी।
इसलिए इन्हें कुचल दिया। मिश्रू का खेड़ी सांवलीगढ़ पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है। पैसे निकालने के लिए मिश्रू ने फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की तो बायोमेट्रिक मैच नहीं हुए। 3 बार परेशान होने के बाद मिश्रू ने खुद की उंगलियां ही कुचल दी। पोस्टमास्टर के मुताबिक खाते में जमा राशि मिश्रू की ही है। वो मिलने आते तो उसे रुपए देने का कोई हल निकाल लेते। अब मिश्रू की मदद करने पोस्ट ऑफिस के ही अधिकारी आगे आए हैं। आपको बता दें कि मिश्रू बैतूल के सराड़ गांव का रहने वाला है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। नर्मदापुरम में आग लगने से 2 दुकान जलकर खाक। मोबाइल शॉप